घाटे में भी मुनाफा, सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि आखिर घाटे में मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। आपको आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको एक खास तकनीक बताने जा रहे हैं। उस तकनीक का नाम है टैक्स हार्वेस्टिंग। जी हां, टैक्स हार्वेस्टिंग। इस टैक्स हार्वेस्टिंग के जरिए आप घाटे में भी मुनाफा कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बचाने का तरीका सीखना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आपको पता ही होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स उसको कहते हैं कि अगर 1 साल से ज़्यादा समय तक कोई शेयर आप होल्ड करके रखें तो आपको वहाँ पे 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। 1 साल से कम कोई शेयर होल्ड करके रखते हैं तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। इसी के गणित के साथ आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके तहत आपको करना क्या है कि आप अपने पोर्टफोलियो में जाइए और देखिए कि कहाँ पे हमें मुनाफा हो रहा है, कहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है। जो नुकसान वाले शेयर हैं उसको आप बेच दीजिए, जो मुनाफा वाला शेयर है उसको भी बेच सकते हैं, और बेचने से आपको जो फायदा होगा वो आपको आगे समझाने जा रहा हूं। पहली बात तो ये कि घाटे वाले शेयर को बेचने के तुरंत बाद आप उसको खरीद भी सकते हैं। वैसे ही मुनाफे वाले शेयर को तुरंत बेचने के बाद उसे तुरंत खरीद भी सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपके मन में ये हो रहा होगा कि आप कह रहे हो जी बेच लो, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए उसे बना कर रखा है, लॉन्ग टर्म रखे रहिए, लेकिन अभी मुनाफा हो रहा है, अभी घाटा हो रहा है, उसको बेच लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लॉस भी बुक कर लीजिए। अब आप पूछें कि इससे फायदा क्या होगा, आपको समझाता हूं। दरअसल जब आप लॉस बुक करने जा रहे हैं उस लॉस को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और 8 साल तक जब भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो आप उस लॉस के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। और ये जो एडजस्टमेंट है सिर्फ शेयर मार्केट के लॉस को शेयर मार्केट के गेन के साथ ही नहीं कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी के साथ भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। प्रॉपर्टी का जो मुनाफा है उसको भी आप शेयर बाजार के घाटे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी शेयर बाजार में आपने कोई लॉस बुक कर लिया और इसी साल आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बन रहा है, तो अब जितने का लॉस आपने बुक किया उस गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए, अभी नहीं आपने प्रॉपर्टी बेची, अगले साल बेचने वाले होंगे, उसके बाद बेचने वाले होंगे, 8 साल तक कभी भी आप प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं, उससे जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो रहा है उसको आज जो आपने लॉस बुक किया है उसके साथ आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यही कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग, यही टैक्स हार्वेस्टिंग की सबसे ज्यादा खासियत। इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि 31 मार्च से, अब चूंकि प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लगता है बेचने खरीदने में, पैसे के ट्रांजैक्शन में, तो 31 मार्च से 2 दिन पहले तक टैक्स हार्वेस्टिंग का फैसला आप ले लीजिए, उस पर अमल कर दीजिए। दूसरी बात कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप एफएनओ ट्रेडर हैं तब भी आप टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। आप पूछेंगे क्यों? तो दरअसल इंट्राडे और एफएनओ को जो ट्रेडर होते हैं उनकी जो कमाई होती है वो बिजनेस इनकम मानी जाती है। बिजनेस इनकम ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के दायरे में नहीं आती, उसका अलग हिसाब किताब है। इसी तरीके से अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो वहां भी ऐसा करने से बचिए, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन का तरीका काफी मुश्किल होता है। हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में एक मुश्त पैसा लगा रहे हैं तब आप चाहें तो ये टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये तो रही बात टैक्स हार्वेस्टिंग की शर्तें क्या है। अब इस पूरे खेल में आपको मैंने क्या समझाया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के साथ आपको फेरबदल करना है, वही टैक्स हार्वेस्टिंग का मूल मंत्र है। अब आप पूछेंगे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता क्या है, तो आपको बता रहा हूं। एलटीसीजी जिसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, इस तरीके से शॉर्ट टर्म को कहते हैं जो एसटीसीजी, इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अब टैक्स अलग अलग लगता है। अब देखिए, किसी चीज को आपने अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो कम से कम 1 साल होल्डिंग पीरियड है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। उस पर जितना मुनाफा होगा उस पर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एक राहत है, राहत यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप 1 लाख रुपए तक 1 साल में छूट पा सकते हैं। मान लिया आपको इस साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उससे ज्यादा होगा तब आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ये जो पेच है ना, यही सबसे बड़ी जड़ है टैक्स हार्वेस्टिंग की शर्त का, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 साल में 1 लाख रुपए तक की आपको छूट मिलती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अब शॉर्ट टर्म में आइए। शॉर्ट टर्म में 1 साल से कम अगर होल्डिंग पीरियड है किसी शेयर का तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। 15% का मतलब क्या हुआ? अब देखिए, अब 1 साल से कम में अगर आप जो है 1 लाख रुपए की कमाई हुई है 1 साल के कम होल्डिंग पीरियड में, तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो हो जाएगा कितना? 15,000 रुपए। अब हम आपको टैक्स हार्वेस्टिंग में इन सब से बचने का तरीका आपको बता रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
उदाहरण के तहत दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये सारी बातें तो काफ़ी आसान भाषा में समझा दी मैंने, लेकिन जब आप इसको अमल करेंगे तो इससे भी ज़्यादा आसान होगा। पूछें कैसे, तो आइए दिखाते हैं कि मान लिया जाए आपको 2 साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हो रहा है अभी आपके पोर्टफोलियो में शेयर से। तो आप अभी क्या करिएगा, सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म हो रहा है 2 लाख रुपए, चलते हैं सोच लेते हैं अगले साल कर लेंगे प्रॉफिट बुकिंग, अगले साल प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे तब देखा जाएगा। लेकिन जब अगले साल करने जाएंगे तो पता है क्या होगा कि 2 लाख ही मान लिया आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहा, तो अगले साल जब बेचने जाएंगे तो 1 लाख तक पे तो छूट मिल जाएगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 1 लाख पर आपको 10,000 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। तो हम टैक्स हार्वेस्टिंग में यही आपको सिखा रहे हैं कि दरअसल अगले साल का इंतजार मत करिए, बेचना होगा बेच लेंगे, नहीं बेचना होगा नहीं बेचेंगे। हम ऐसा करते हैं कि इस साल इस 2 लाख में से 1 लाख की प्रॉफिट बुकिंग हम कर लेते हैं, और जब 1 लाख की प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो 1 लाख पर तो कोई टैक्स लगना है नहीं, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आपको 10,000 रुपये की बचत यहाँ हो गई। अगले साल जब आप बेचने जाएंगे उसी एक बचे हुए 1 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल को, तो वहाँ भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि अगले साल भी 1 लाख रुपए कैपिटल गेन्स बन रहा है। तो कुल मिला के आपको वहाँ पे 10,000 की बचत हो रही है। एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं, शेयर बाजार से आपके पोर्टफोलियो में देख रहे हैं कुछ शेयर है जिससे हमको 2 लाख की कमाई हो रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है। अभी कुछ शेयर है जिसमें 2 लाख का हमको नुकसान दिखा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, अक्सर ये सोचते हैं कि नुकसान वाले को तो रहने देते हैं जी, नुकसान वाला आगे चल के जब फायदे में आएगा तब बेचेंगे, जो फायदा हो रहा है उसको बेच लें। टैक्स हार्वेस्टिंग के नियम ये नहीं कहते हैं, टैक्स हार्वेस्टिंग के नियम ये कहते हैं कि इस 2 लाख वाले मुनाफे को भी प्रॉफिट बुक करिए, 2 लाख वाले घाटे को भी लॉस बुक करिए। जब 2 लाख का प्रॉफिट बुक करेंगे लॉन्ग टर्म का, और 2 लाख का शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का आप अपना नुकसान बुक करेंगे, लॉस बुक करेंगे, तो आपकी टैक्स की देनदारी हो जाएगी 0, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब उस 2 लाख पे अगले साल बेचते तो जहां 10% यानी 10,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ता, वो अगले साल बेचेंगे भी तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो बचत कितने की हो गई, 10,000 रुपये की। और आप कहेंगे हमने बेच दिया तो फिर अगले साल क्या बेचना, जी हाँ, आप बेचकर फिर खरीद लीजिए, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। लॉन्ग टर्म मुनाफा 2 लाख का हो रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म लॉस आपको जो है 5 लाख का हो रहा है। मुनाफा 2 लाख का है और लॉस 5 लाख का है। लॉस शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आपको क्या करना है, सोचते हैं कि भाई 5 लाख का लॉस उसको रहने दें, अगले साल रखेंगे बेचेंगे जब पैसा बढ़ेगा, तो ऐसा मत करिए। टैक्स हार्वेस्टिंग का नियम ये कहता है 2 लाख के प्रॉफिट को ही बुक कर लीजिए, 5 लाख के लॉस को ही बुक कर लीजिए। अब 2 लाख का जो प्रॉफिट है वो 5 लाख के लॉस के साथ एडजस्ट होगा, तो 2 लाख से 2 लाख से एडजस्ट होगा, लॉस फिर भी 3 लाख बचा रह गया। उस 3 लाख के लॉस को आप किसी दूसरे कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर लीजिए। मान लिया आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी से आप प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं, उस पर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है, तो उस 3 लाख जो शेयर मार्केट से आपको लॉस हुआ था उसको आप प्रॉपर्टी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं उसके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। यानी 3 लाख का लॉस आप प्रॉपर्टी से जब एडजस्ट करने जाएंगे तो 3 लाख प्रॉपर्टी जो टैक्स लगने था वो 3 लाख उसमें से माइनस हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी पर पता है कितना टैक्स लगता, 10% नहीं भाई साहब, 20% टैक्स लगता। तो 3 लाख आप एडजस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 60,000 रुपये का आपको यहाँ पे फायदा दिख रहा है। और ये इस साल प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हैं तब भी टेंशन मत लीजिएगा, 8 साल में कभी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आप इस लॉस को उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और 3 लाख का तो आपको लॉस का हिसाब बताकर दिखा दिया कि 60,000 का फायदा होगा, दोहरा फायदा है, टैक्स की दरें भी दोगुनी हो जाती वो बच जाएंगी आपको, और लॉस में भी आप फायदा कमा लिए। इसलिए मैंने कहा था ना, घाटे में मुनाफा ऐसा आप कमा सकते हैं। अब एक और छोटा सा एग्जाम्पल, 2 लाख का आपको लॉन्ग शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है, 2 लाख का शॉर्ट टर्म लॉस हो रहा है। आप दोनों लॉस बुक कर दीजिए ना, गेन भी बुक कर दीजिए, टैक्स की जिम्मेदारी बिल्कुल नील हो जाएगी, और वहाँ भी बचत आपको 30,000 रुपये का होगा। 30,000 क्यों, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे 15% टैक्स लगता है। यह है पूरी आपको टैक्स हार्वेस्टिंग की कहानी। और इसीलिए मैं कहा था आपको कि मुनाफे में आप कहें कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, तो घाटे मुनाफे का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है, और समय बहुत कम है, 31 मार्च का, जल्दी फैसला ले लीजिएगा।